सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। समाजवादी पार्टी व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बायोपिक मैं मुलायम का ट्रेलर धमाकेदार अंदाज में लॉन्च हुआ। उसी अवसर पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर व डॉन सिनेमा के संचालक महमूद अली, अभिनेत्री दीपशिका नागपाल, आरती नागपाल, ब्राइड के योगेश लखानी, फिल्म के मुख्य अभिनेता अमित सेठी और कई मान्यवर उपस्थित रहे। इस सिनेमा को डॉन सिनेमा में पूरे विश्व भर में रिलीज करने जा रही है। यह फिल्म मुलायम सिंह के जीवन से जुड़ी रोचक पहलुओं के साथ उनके संघर्षों को पेश कर रही है। फिल्म है इमरजेंसी से शुरू होती है, जहाँ से मुलायम सिंह जी टर्न हुए एक पहलवानी से टूवर्ड पॉलिटिशियंस। एक आंदोलन चला था, बहुत मशहूर आंदोलन है, तो वहाँ से प्रेरित हुए थे और वहाँ से मुख्यमंत्री बनने तक की जर्नी है उनकी। और स्पेशल इसलिए है कि एक आम आदमी जब गांव देहात से निकलकर सीएम की कुर्सी तक पहुँचता है तो इट इज़ अ रियली बिग थिंग। एक हर आम इंसान को लगता है कि ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। फिल्म में बायोपिक थी तो मुलायम सिंह जी का स्पेशल कंट्रीब्यूशन था कि हु विल बी द मुलायम, तो उसके लिए डायरेक्टर साहब ने अमित को चुना। काफ़ी लोगों की टेस्ट हुई कि कौन इस रोल के लिए फिट, कौन नज़दीक से मुलायम जी देखे, तो अमित इज़ प्लेइंग मुलायम सिंह यादव। और दूसरा था इम्पॉर्टेंट पार्ट के उनके साथ के जितने हिस्से थे, जैसे इंदिरा गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में। अब ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी में जो भूमिका निभाई थी इंदिरा जी ने, वो बहुत अहम भूमिका थी, बहुत कंट्रोवर्शियल भूमिका थी, जो आज तक के लिए वो कंट्रोवर्सी चल रही है कि इमरजेंसी वॉज अ कंट्रोवर्सी। और वहाँ से कई नेता जो ज़मीनी नेता थे, जो देहात से जुड़े हुए थे, जो आम इंसान थे, वो टूवर्ड आए पॉलिटिशियन की तरफ। उनको लगा कि एक आंदोलन चलाना चाहिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। तो उसमें मुकेश तिवारी जी दिखेंगे, जरीना वहाब जी दिखेंगे, सना शेख दिखेंगी, तो काफ़ी कई आर्टिस्ट है फिल्म में भरे हुए, जिसमें हर इम्पॉर्टेंट मेमो चक्रवर्ती है, मिथुन जी का बेटे, तो काफ़ी कैरेक्टर्स है इस फिल्म। कहीं जब भी कहानी होती है एक एंटरटेनमेंट तरीके से बोली जाती है। जितनी भी बायोपिक बनी है उसमें बगैर अगर आपको लगान का पता है, लगान वॉज अ बायोपिक बट ऑन फुटबॉल। मोहन बगान जब बनी थी तो उसमें बनी थी 1911। मोहन बगान एक नॉवेल थी जहाँ से प्रेरित होकर उन्होंने लगान बनाई। तो उसमें ओरिजिनलिटी में उन लोगों ने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि क्रिकेट हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा चर्चित है, तो आमिर खान ने उसको क्रिकेट में चेंज किया था। तो ये डेफिनेटली सिनेमेटिकली लिबर्टी ली जाती है, इसमें भी ली है, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा फैमिली को दिखाने के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो डेफिनेटली इस फिल्म में आपको ज़्यादा फिल्म 80-90% रियलिटी के तरफ नजर आएगी। देखिए, मुलायम सिंह यादव अपने आप में बहुत बड़े नेता है। अगर नेताजी की बात करें तो नेताजी का पहला आते ही सबसे पहला मुलायम सिंह यादव आता है। और यूपी जिस वक्त में जल रहा था, जिस वक्त में इमरजेंसी में बहुत सारी मुश्किलात आई, उस वक्त में एक पहलवान ने पहलवानी छोड़कर पॉलिटिशियन चुना था। तो ये एक अपने आप में बहुत सारे लोग नहीं जानते, ये जो नई जनरेशन है वो नहीं जानते हैं कि ये कैसे बने थे। तो ये नई जनरेशन को प्रेरित करने के लिए हमने मुलायम सिंह जी को चुना। और राशिद भाई ने जब इसका सब्जेक्ट लिखना शुरू किया तो सबको प्रेरित किया कि ये फिल्म बननी चाहिए और इस फिल्म को पर्दे तक पहुंचना चाहिए। ऐसे में हमने उनकी जो जर्नी थी, चेंजिंग पॉइंट उनकी लाइफ का, अखाड़े से शुरू होकर पॉलिटिक्स में आना और वहाँ से यहाँ पर सीएम तक बनना, वहीं तक हमने इस फिल्म में दिखाया है। अगर ये फिल्म चलती है तो आपका जो मुद्दा है शिवपाल जी और वो बाकी की चीज़ें, तो सेकेंड आउट में हम लोग कोशिश करेंगे। भी उस वक्त के नेता थे, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी थे, इम्पोर्टेंट थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो ऐसे कई कैरेक्टर थे, इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर। तो इस फिल्म में आप ट्रेलर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन किस तरीके से निभाया है। मेरा नाम अमित सेठी है। इस फिल्म में मुलायम सिंह यादव का किरदार निभा रहा हूँ। तो मुलायम जी की को निभाने के लिए काफ़ी कुछ तैयारी करनी पड़ी मेरे को। सबसे पहले तो मुझे कुश्ती सीखनी पड़ी, जिसके लिए मैं 3 महीने रोहतक में था।
वहाँ पे मैंने कुश्ती सीखा, कुछ बेसिक्स वहाँ पे ये मैंने लर्न किया वहाँ पे कुश्ती के बारे में। फिर काफ़ी बॉडी को लेकर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, कभी वेट लूज़ करना पड़ा, कभी थोड़ा वेट गेन करना पड़ा, तो काफ़ी कुछ ग्राफ रहा है मेरे मूवी के शूटिंग के टाइम पे। मेरे संग में सना अमीन शेख है जो मालती देवी का रोल कर रही है, जो मुलायम जी की वाइफ है। मीमो चक्रवर्ती है जो शिवपाल का रोल कर रहे हैं। मुकेश तिवारी जी है जो नथुराम जी का रोल कर रहे हैं, जो कि आइडल थे मुलायम जी के। राम मनोहर रोहिया जी का रोल कर रहे हैं प्रकाश बिलवड़े जी। आपका गोविंद नामदेव जी हैं जो कि चौधरी चरण सिंह का रोल कर रहे हैं। तो ये मिला जुला के हम लोग का पूरा कास्टिंग है। मुलायम अपने आप में यूपी के आइकॉन माने जाते हैं, उनको धरती पुत्र माना जाता है वहाँ का, यूपी का। तो ये मूवी जो है उनकी जर्नी दिखाई जा रही है कि आम किसान घर का लड़का किस मुश्किलों में आके उसने क्या ऐसा हुआ था कि उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा, और वो जब फर्स्ट टाइम सीएम बनते हैं, बस ये तक की जर्नी पूरी मूवी दिखा रहे हैं। एंड जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को नहीं पता थी मुलायम जी के बारे में। एंड जो बायोपिक बना रहे सबको लगता है कि क्या होगा, हमने वही देखा होगा जैसे राशि जी ने कहा था, बट उन्होंने बहुत उसका सर्वे करके और बहुत अच्छी तरह से उसको बनाई है फिल्म। और अमित एक्टेड सुपरबली इन द फिल्म एंड बीइंग हिज फर्स्ट डेब्यू फिल्म। ऑफ कोर्स बाकी सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसमें। तो बस मैं एक जरिया हूँ, मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ और मेरी गुड विशेस पूरी टीम के साथ, डॉन सिनेमा के साथ, महबूब जी के साथ और मीना जी, पूरी मुलायम की टीम के साथ है। एंड आई कैन जस्ट टेल देम कांग्रेचुलेशंस। और आई वांट टू टेल यू कि इस फिल्म को ऑलरेडी 8 अवार्ड मिल चुके हैं। लिफ्ट में पूना में बेस्ट एक्टर ही गॉट इट, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट राइटर मतलब बेस्ट थिंग बायोपिक एंड कॉस्ट्यूम डायरेक्शन एंड आर्ट। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि फिल्म रिलीज होने से पहले उसको अवार्ड भी मिला है। तो और मैं चाहूँगी और अवार्ड्स मिले और लोग 2020 के बाद जो घर में बैठे हैं 2021 में थिएटर में जाए। 22 जनवरी को फिल्म रिलीज हो रही है, थिएटर में जाए और देखें और ज़रूर देखें बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक कमर्शियल। So I think Dawn Cinema is releasing on 22nd January in all cinemas and it is coming on OTT platform of Dawn. इस फिल्म की प्रोड्यूसर है मीना जी जो कैलकाटा से है और उनका बैकग्राउंड है वो उनकी स्कूल। मीना जी बताएंगे खुद। मैं एडुकेशन फील्ड से हूँ, मेरे 3 बोर्डिंग स्कूल्स चलते हैं कोलकाता में और एडुकेशन से मैं इस प्रोफेशन में आई क्योंकि मुझे मैं कहूँगी कि मेरी फर्स्ट मूवी है जो कि मैंने प्रोड्यूस की है। मुझे सबसे मेन चीज़ है क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एक टीचर हूँ, तो इसमें शिक्षादायक इतनी कुछ है इसमें कि कैसे एक बच्चा जो रेसलिंग करता है, कुश्ती करता है और हाउ ही ग्रो अप, तो इसको हम चाहते हैं कि हमारी आज की जनरेशन देखे और उनके बारे में जाने कि आज की दुनिया में बच्चे रियली कुछ करना नहीं चाहते। नॉर्मल जनरेशन आजकल अपने ऊपर उनको कुछ, मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये मूवी देखने से उनकी कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ेगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और कुछ शिक्षा मिलेगी उनको ताकि दुनिया में इंसान मेहनत करे तो आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो बीइंग अ टीचर आई हैव टुक अप दिस चैलेंज कि सबको ये शिक्षा जरूर मिले, स्पेशली न्यू जनरेशन। इस फिल्म के राइटर है जिन्होंने इस फिल्म को जन्म दिया है वो हमारे राशिद सर। जी हाँ, इनका बिना लिखे तो कुछ नहीं हो सकता था। पूरा की जर्नी जो है बहुत लंबी है, बहुत लंबी थी और हमने उतना नहीं कवर किया है। हमने वहाँ तक कवर किया है जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं 89 में। बचपन से लेके वहाँ तक, शादी से लेके वहाँ तक, और पूरी फिल्म एक कमर्शियल फिल्म जिसको हम कहते हैं, सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म, जिसमें गाने हैं, मारपीट है, जिससे ऑडियंस बैठ के देखती है। अभी आप ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर देखने के बाद आपको 2 बार देखने का दिल करेगा। फिल्म जब आप देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि इसे एक बार और देखा जाए, क्योंकि जब भी बायोपिक बनती है तो लोग ये सोचते हैं यार अब उसके बारे में आया होगा, उसकी अपनी कहानी शुरू हो जाएगी, उसका रोना धोना ये वो तमाम। बहुत ही रस्टिक फिल्म है। अभी जैसे महमूद भाई से आपने पूछा कि इसमें कितना फिक्शन डाला है आपने, फिक्शन हमने डाला है, लेकिन उनके इवेंट्स को, जो भी इवेंट्स हैं, उनके ऊपर गोली चली, उनकी बीवी बीमार हुई, उनके घर में कलह हुआ, तमाम सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ग्लैमराइज करके। फिल्म को जब हम देखते हैं तो फिल्म
अगर हम बहुत ही आसान तरीके से देखें तो हमको वो खींचती नहीं है, हम उसको ऐसा बना देते हैं कि हम जुड़ जाएं उसमें। तो हम लोगों ने कोशिश की, मेरी पूरी टीम ने कोशिश की है, उसके पीछे पूरा रिसर्च रहा है। मैं 2 महीने लखनऊ में छुप के था, किसी को मालूम नहीं। अखिलेश जी से 2 बार मिला, मुलायम जी से 2 बार मिला, अखिलेश से फिर बाद में 6 बार इनके साथ मिला। अखिलेश से मिलना मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आप समझ लिए कि बहुत बड़ा टास्क था। अंदर हम लोग घुसते थे धक्का खा के। अब एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं, उनके सिक्योरिटी ने मुझे पहचाना नहीं, मेरा गला पकड़ के नाटा आदमी 4.5 फीट का ऊपर कर दिया और मैं चिल्ला रहा, भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैं आया हूँ। हमको कहा जाता महाराष्ट्र वाले आए हैं, तब हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए। और फिर अखिलेश से मिलने के बाद उनसे तरह तरह का सवाल, तरह तरह की बातें, रियलिटीज जितनी हैं वो सब हैं इसमें। कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जो उनकी ज़िंदगी के साथ नहीं गुजरा है, लेकिन उसको हमने ऐसा बनाया है कि एक लड़का जो टॉम क्रूज की भी फिल्म देखता है वो भी देखेगा, एक लड़का जो शाहरुख खान की फिल्म देखता है वो भी देखेगा, वही लड़का अमित सेठी की भी फिल्म देखेगा। इतना यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। आपको सर उनकी फैमिली से बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, चाहे वो अखिलेश जी हों और वो मधुकर जी है ना, मधुकर जी हैं, रॉय साहब है, बहुत ज़्यादा उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। नहीं सपोर्ट किया होता तो इतनी डिटेल्स भी हमें नहीं पता चलती, हम इसको लिख नहीं पाते और ना हम इसको फर्दर मूव कर पाते। सपोर्ट बहुत था। एक किताब है, सिर्फ एक किताब है जो एक मधुकर जी हैं उनके पास है, उनसे मैं मांग के लेके आया था, और उसमें उनकी सारी डिटेल्स हैं। और उस डिटेल्स में ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने डाली हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, उनके बेटे को भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा क्या बनाइएगा आप मेरे पिताजी पर? हमने कहा जब फिल्म देखिएगा ना तब आपको लगेगा कि हमने क्या लिखा है। हमारे डायरेक्टर ने जब एक गाना पिक्चराइज करना शुरू किया, बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे यकीन है कि वो गाना हिट होगा सर। तो मैंने कहा कि यार ये मुलायम सिंह मालती सिंह को साइकिल पे बैठा के गाना गाएगा, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है यार। फिर मैंने सोचा कि नहीं, गा सकता इंसान है, कभी गाया होगा, कभी सपने में गाया होगा, लगाओगा मेरे को, तो वो फिल्म की एक खूबसूरती बन जाती है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन जाती है। और जहाँ तक आपने सपोर्ट की बात पूछा सर, उनके सपोर्ट के बगैर हम कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी चीज़ है ये, उनके बारे में है। उनके अलावा और 4 लोग हैं इसमें। इंदिरा गांधी की लाइफ है, इंदिरा गांधी ने क्यों इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी से कितने लोगों को नुकसान पहुंचा, इमरजेंसी के कुछ फायदे भी हुए, जयप्रकाश नारायण की बात है। उसके बाद आपका राम मनोहर लोहिया साहब जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर थे, उनकी बात है, चौधरी चरण सिंह की बात है। तो ये तमाम सारा एक बुके है लीडर्स का जो बताता है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और आज आप यकीन कीजिए, आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, ऐसी फिल्म की जरूरत है जहां मुलायम कहता है संविधान को बदलो लेकिन संविधान से खिलवाड़ मत करो। इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती। क्या बात है। इसके लिए आप सबको 22 जनवरी को थिएटर में जाना होगा। मुलायम सर और अखिलेश सर जब बम्बई आए हैं, उनके वेलकम के होर्डिंग्स ब्राइट ने लगाए, और मेरी उनके साथ ताज में मीटिंग भी हुई थी लास्ट ईयर टाइम जो आए थे 2-3 साल पहले। तो बहुत अच्छे इंसान है, और मैं यूपी तो हार्डली जीवन में 3 ही बार गया हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और ये फिल्म उनकी हिट हो गई, और जैसे मैं 1000 में से 900 फिल्म का काम करता हूँ, अभी तक 8000 मूवी के आउटडोर पार्टनर हूँ, और सभी फिल्म मोस्टली जो मेरी फर्स्ट फिल्म रहती है उसमें हिट हुई है, सब सुपरस्टार की। इंशाल्लाह भी फिल्म हिट हो गए, ऐसे मैं दिल से दुआ करता हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।